हेलो गाइस, वंस अगेन आप सबका स्वागत है शिवाजी टेक आपकी नई एनालिसिस की वीडियो में। यहाँ पे आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि ट्यूसडे को जो निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो किस लेवल पे होगी और आज जो है इन दो चीज़ों पे हमारा टॉपिक होगा और देखते हैं कि आज होने वाली है। तो आपके सामने अगर आप देखेंगे निफ्टी का यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम का जोधा का एप्लीकेशन खुला हुआ है, जहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग जो हुई है 26,160 पे हुई है और हाई जो है 178 का है। ठीक है, यहाँ पे 186 जो दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है। लो लगा है 25,892 का। तो आगे क्या व्यू रहेंगे और कहाँ तक मार्केट जा सकती है, चलिए उसको देख लेते हैं कि कल क्या चीज़ें हो सकती हैं और आज जो बात आया है हमने इसको कैसे प्रीएम्प्ट किया था और कितना प्रॉफिट यहाँ से निकाला और जितने भी लोग साथ में हमारे एफ ग्रुप पे प्रॉफिट किया। तो आप ले देख सकते हैं ओपनिंग 26,160 की हुई है, 178 लो 25,892। ठीक है, तो जो मतलब 60 पॉइंट प्री क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर हुई है वो अपन कंसर्निंग नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे ये फॉल क्यों आया है। तो पहले आने से पहले अगर आप देखेंगे तो चार्ट देखेंगे निफ्टी का आवरली चार्ट यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, जो कि है ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे, और वो आवरली चार्ट यहाँ पे आपके सामने भी मैं, ठीक है, ये वाला। तो हमने पहले कैसे क्या ट्रेड लिया था पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद मार्केट में क्यों फॉल आया है, कल क्या एक्सपायरी पे फॉल एक्सटेंड होगा और क्या जो 10 तारीख को अमेरिका का डेलीगेशन इंडिया आ रहा है उसका क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या ट्रेड कॉल लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन जो मार्केट में नितिन बाबा जब इंडिया में थे तो उस दिन जो अप मूव थी 26,000 से लेकर 26,280 तक पूरा टारगेट मैंने यहाँ पे दिया था और क्लियर टारगेट मैंने कहा था 26,200 प्लस प्लस का दिया था। 200 प्लस प्लस के साथ साथ 280 तक मार्केट सेम डे ही चली गई, जबकि मेरा नेक्स्ट वीक का ये टारगेट था। तो सिंगल लॉट, क्योंकि मैं 60 दिन बाद एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ जनवरी एक्सपायरी में, और मैंने क्लियरली सबको बोला कि हो गया आज का डन, यहाँ से निकल लो, काम खत्म, प्रॉफिट अब यहाँ से घुसना ठीक नहीं है। तो 1 बजे ही हम लोग निकल गए थे यहाँ से और फॉल क्लोजिंग टाइम पे थोड़ा फॉल भी आया था, तो बट बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे एग्जिट थी, जहाँ पे सिंगल लॉट से फ्राइडे वाले ट्रेड पे हमारा 27,000 की सी 26 जनवरी की एक्सपायरी वाली 148 से 197 तक ये गई थी, लेकिन हमने 193 पे निकल गए थे और 3375 लगभग ऑलमोस्ट 3700 रुपए का सिंगल लॉट से प्रॉफिट यहाँ पे दिया था। आज मार्केट खुलने के साथ साथ एग्जैक्टली 9:15 पे, अब जितने भी ट्रेड में चाहे सी का देता हूँ या पी का देता हूँ, एग्जैक्टली मार्केट खुलने के साथ देता हूँ। इसको बोलते हैं एनालिसिस। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो जो सी ट्रेड भी है ये भी मार्केट खुलने के साथ ही दिया है। आप यहाँ पे अगर आप जाके चेक करेंगे, आ, जैसे सी 27,500 की इक्लेस फंड की सी है, जो भी सी दी थी उस दिन भी मार्केट खुलने के साथ ट्रेड देता हूँ मैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मार्केट जैसे खुलती है 9:15 पे, 9:15 से 17 यानी कि 2-3 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड दे देता हूँ। 148 पे दिया था, सिर्फ 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से फ्राइडे का ट्रेड दिया था। आप पूरी हिस्ट्री उठा के चेक करेंगे, जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है। तो 26,000 के यहाँ पे आप क्लियर मैंने बताया कि सी साइड ही रहना है, टारगेट 26,050 26,100 का। उसके जैसे जैसे शॉर्ट कवरिंग आती गई प्रॉफिट को हम ट्रेल करवाते गए और रेट कट मैंने उस दिन जो है अपने यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी भी थी फ्राइडे के दिन, तो रेट कट भी अनाउंस हुआ 0.25 का। सारी चीजें पहले से ही प्रीएम्प्ट थी और सारा एनालिसिस पहले से ही था। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई, प्रॉफिट को पूरा ट्रेल किया और लगभग 4,000 रुपए एक लॉट से प्रॉफिट वहाँ पे फ्राइडे के दिन बुक हुआ। 100% एक्यूरेसी कॉल है, चाहे निफ्टी हो क्रूड हो, मैं डेली आपको ये चीज बताता रहता हूँ। आज के लिए ट्रेड देखेंगे, मार्केट खुलने के साथ साथ ही यहाँ पे 25,800 का पुट 26 जनवरी की एक्सपायरी वाला 155 पे दिया गया, 130 का स्टॉप लॉस लिया गया, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इसीलिए स्टॉप लॉस को थोड़ा सा 20 पॉइंट का दिया गया, बाकी मैं 10 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ। टारगेट 165 175 प्लस प्लस पे दिया गया। करंट मार्केट प्राइस जब मैंने ट्रेड दिया तो 26,140 चल रही थी और 26,230 के स्टॉप लॉस से ट्रेड को दिया गया, जो कि आप स्क्रीन शॉट पे चेक कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट शेयर करने में 1 आध मिनट लगा होगा, तो वो उसके बाद यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर मार्केट कंटिन्यू गिरती गई है। ठीक है, 161, और ये सारा ट्रेड और टारगेट मैंने उसके बाद रिवाइज किया है, ये अभी होल्ड करो। ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड दिया, ये भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी 3,000 प्लस का प्रॉफिट आ रहा है। मैंने कहा अभी प्रॉफिट को ट्रेल करो, लॉन्ग की अनवाइंडिंग ट्रिगर हो चुकी है। 10 बजे ही ये चीज मैंने बता दी थी। उस समय मार्केट का अगर लेवल आप जब चेक करेंगे तो 26,074 के आसपास था आई थिंक। ठीक है, 26,074 के आसपास था, वहां से भी मार्केट 200 पॉइंट गिरी है और क्लोजिंग पे 25,892 आई है। और सिंगल लॉट से यहाँ पे जो आज का जो प्रॉफिट किसी ने अगर बनाया होगा लगभग 7,000 रुपए का, एक सिंगल लॉट से जो प्रॉफिट आज के ट्रेड से बना है वो 7,000 रुपए का है। जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग आप देखेंगे पूरा दिन में ऑप्शन सेल का डेटा हो, चाहे ऑप्शन पूरी A to Z कब तक प्रॉफिट को ट्रेल करना है, कहाँ पे बुक करना है, क्या चीजें हैं, इस तरह का ट्रेड कॉल ये पेड ग्रुप में दिया गया। सेम चीजें फ्री ग्रुप में पूरा का पूरा अपडेट थी, लेकिन कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि रोज फ्री कॉल देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लोग पेड मेंबरशिप लिए हैं उनको फिर कोई मतलब ही नहीं ट्रेड कॉल में फ्री में ही दे रहा हूँ। तो
बट हालांकि आपको बता दिया कि मेरा क्या ट्रेड चल रहा है। जब 174 पे था उस समय मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था, उसके बाद 240 जाता है, मतलब 60 पॉइंट वहां से भी ये वाला प्रीमियम मूव करता है। और जहां से मैंने शेयर किया था कि मार्केट में मैंने पुट लिया है, वहां से मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाती है। और साथ साथ यहाँ पे जो भी चीजें मुझे शेयर करनी थी, मैंने ऑप्शन सेलिंग में भी सेल कॉल दे दी। अब जितनी चीजें मुझे प्रीएम्प्ट करनी थी कि चार्ट सुबह खुलने के साथ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। रेड मार्क वहां पे देखिए 26,278 पे दिखा रहा है, क्लियरली यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और पुट कॉल रेशियो अगर यहाँ पे ऑप्शन चैन का डेटा अगर आप चेक करेंगे तो 26,200 के लेवल पे जब मार्केट 26,178 पे चल रही थी तो एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ लोग लॉन्ग बैठे हैं, जबकि यहाँ पे 2 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख लोग शॉर्ट बैठ गए थे खुलने के साथ ही। अब वो यहाँ से मार्केट जब 26,180 से गिरना स्टार्ट हुई है तो लॉन्ग खुलने के साथ ही ऐसे लग रहा था कि जितने लोग बीटीसी लेके गए हैं इनको 26,500 लेके जाना है। फेक ब्रेकआउट जो हो रहा था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोड़ लोग खुलने के साथ, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप टाइमिंग अगर आप चेक करेंगे 9:23 तक 10 करोड़ लोग लॉन्ग बैठ चुके हैं। जबकि शॉर्ट की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 1 3 1 4 1 5 6, मतलब मार्केट 26,400 भी आती तो मुश्किल से 4 करोड़ लोग शॉर्ट थे। तो ये जो सुबह सुबह ही 10 करोड़ लोग लॉन्ग हो गए ना, ये पोजीशन जैसे ही मार्केट 50-50 पॉइंट गिरना स्टार्ट हुई, अब वो हुआ क्या कि मार्केट की एक रेंज है, अब या तो 26,000 से लेकर 26,300 एक रेंज है, पहले जो रेंज थी 25,800 से 26,200 थी। अब ये वाला फ्राइडे को रेट कट वाले मूव में 100 पॉइंट ऊपर चली गई तो फेक ब्रेकआउट था। उसके बाद में जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है तो उस समय पुट कॉल रेशियो देखिए 0.77 का था, लेकिन पुट लोग बाइंग किए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेटा तो पुट की बाइंग किए जा रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पर राइट साइड पुट बाइंग का मतलब ये है जो लोग सी खरीदे जा रहे हैं। और इधर जो 26,350 के ऊपर जो पुट शॉर्ट कवरिंग है, इसका मतलब ये है कि लोग सी अपनी एग्जिट करते जा रहे हैं। लॉन्ग ऊपर जो टॉप के हैं एग्जिट करके नीचे ऊपर से यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड को रिवर्स करके पुट ले लेते हैं। जहाँ पे कॉल राइटिंग आपको दिख रही है तब तो प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऊपर ओटीएम ट्रेड को एग्जिट कर करके इन द मनी का ट्रेड लेना स्टार्ट किया, जो कि पुट बाइंग आपको जो दिखा रहा है, जहाँ पे जब मार्केट 26,100 आ गया यानी कि 100 पॉइंट गिरने के बाद पुट बाइंग में थे। इसका मतलब क्या था, फोमिया था कि मार्केट तो गिर ही नहीं सकती है। रेट कट अनाउंस हुआ है, जीडीपी बहुत बढ़िया आ गई है, हमें रुपया ऑल टाइम लो पे है, डिप्रिसिएट कर रहा है, कैसे मार्केट सस्टेन करेगी वहां पे। आप सोचो कि जब फर्स्ट को जो इंटरेस्ट देना है बाकी चीजें देनी है वो वैसा ही नहीं निकाल पाएगा यहाँ से। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको प्रैक्टिकली दिमाग लगा के ट्रेड करना होता है। चीजें यहाँ पे देखिए, मैंने लॉन्ग इन्वेंडिंग ट्रिगर का मैसेज 10 बजे दे दिया था, 12 बजे फिर से मैंने कहा देखिए 10 बजे का मैसेज ट्रेड ग्रुप में कहा था लॉन्ग इन्वेंडिंग ट्रिगर होगी, स्क्रीनशॉट आपको भी शेयर कर दिया था, मार्क करके दे दिया था कि यहाँ पे लॉन्ग इन्वेंडिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हो गई है। तब 178 चल रहा था मेरा प्रीमियम, वहां से भी 240 गया, पूरा का पूरा ट्रेड कॉल आप देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो दिन भर सपोर्ट करता गया, ऑप्शन चैन को देता गया, आपके साथ हिट मैप को देता गया, निफ्टी 50 पे क्या है, ये भी बोला कि डबल टॉप हो गया है, लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हो रही है, ट्रेल करो प्रॉफिट को। बार बार मैंने कहा प्रॉफिट को ट्रेल करो, एक भी जगह सिंगल मैसेज नहीं है कि प्रॉफिट काटो। और वहां से आप देखिए कि लगभग 7,000 रुपए का एक सिंगल लॉट से प्रॉफिट आज के ही ट्रेड में है। और यही होती है एनालिसिस कि जो भी ट्रेड कॉल मैं देता हूँ, जो लोग दूर भी मेरे मतलब सिर्फ फॉलो करते हैं ना, एक एक बंदे जिनको डर लगता है, 6-7 उनके पास अगर आपको मैं मैसेज पढ़ाऊंगा तो मुश्किल से 7,000 की कैपिटल है। अगर कोई बंदा 7,000 की कैपिटल में भी डर रहा है कि ट्रेड लूं कि नहीं लूं, मार्केट 50 पॉइंट, ये पता क्या कितना गया, 240 गया है। 26,050 का पुट 16 दिसंबर की एक्सपायरी वाला, 88 रुपए पे इनको मैंने कहा ले लो, ये नहीं ले रहे हैं, देख रहे हैं पता नहीं कब में लिए, पता नहीं कब में 700-800 लेके काट भी दिए। इनके पास सिर्फ 7,000 की कैपिटल थी, मुझे मैसेज किया ब्रो क्या करना है, ठीक है। अब मैंने कहा भाई ले ले, तब भी डर रहे हैं। मैंने कहा भाई 25,400 का पुट 26 जनवरी वाला ले लो, बहुत डर लग रहा है। तो अब 7,000 के अंदर में पुट देना भी तो क्या दूं, 10 बजे जब मैं पुट दे रहा हूँ तो ऑलरेडी मार्केट 150 पॉइंट नीचे आ चुकी है। उसके बाद भी भाई साहब 1,700 रुपए का ही प्रॉफिट, मतलब होता डर डर लगा रहता है। और ये चीजें होती है कि भाई एनालिसिस जो है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जितने भी ट्रेड कॉल इन्होंने दिए हैं, जितने भी मैंने दिए हैं, आप इनके मैसेज देखोगे, होप यू गेटिंग प्रॉफिट, होल्डिंग ब्रो सुपर, ठीक है, हाउ वाज द एनालिसिस, रियली वेरी हैप्पी, थैंक यू ब्रो, मतलब जो भी है 6-7 हजार की कैपिटल, बड़े कैपिटल वालों को मैं दिखाता ही नहीं क्योंकि नजर लग जाती है। जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं सबका मिनिमम 2-3 हजार, 4,000, 5,000, अगर सिर्फ मेरे मैसेज जो मैं बोलता हूँ, जो ट्रेड देता हूँ, अगर वो लेके बैठ जाए तो उनको 100% प्रॉफिट होना ही है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब तो ये तो हो गई आज की सारी राम कथा कि मार्केट भाई 26,178 से मार्केट 25,892 आई, ये सारी चीजें हो गई। मार्केट क्यों गिरी, अब सिंपल एक लॉजिक की बात करें तो रुपया ऑल टाइम लो पे है, मतलब आईएनआर की बात करें, ठीक है। और ये चीजें मैं आज से नहीं मैसेज करता हूँ, मैं बहुत कायदे से फोकस करके चलता हूँ कि डॉलर इंडेक्स अगर हाई है, रुपया ऑल टाइम लो डिप्रिसिएट कर रहा है, तो बैंकों को नुकसान होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, मैं लाइव नहीं बोल सकता, उसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, इकोनॉमी का आपको पता होना चाहिए, बीसीडी नहीं पता तो फोमो में जियो, ठीक है। और कल के लिए क्या होगा वो चीजें देखते हैं। मार्केट ने क्लियरली अगर आप देखेंगे
तो 20 नवंबर को जो फॉल आया था, जहां से मार्केट ने 26,235 का जो लेवल था 240 का, यहाँ पे आसपास 25-50 पॉइंट वो मतलब प्रीमियम एडजस्टमेंट रहता है, तो वो समझ लो कि डबल टॉप यहाँ पे मार्केट ने ले लिया। अब इसलिए यहाँ से डबल टॉप ले लिया, तो अब आगे का सिनेरियो क्या होगा चलिए देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे लिया इसने डबल टॉप, ठीक है, ये लिया डबल टॉप। अब चाहे उस वाले को ले लो 20 नवंबर वाले को, और चाहे आप ये वाला जो मूव 4 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, उस वाले को ले लो, तो काइंड ऑफ डबल टॉप यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस ले लिया, क्योंकि फोमिया सबको था कि भाई ये मार्केट तो गिर ही नहीं सकती, यूएस से भी ट्रेड डील होने वाली है, और टीबी वाले दिन भर चिल्ला रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, 26,500 27,000 जाने वाली है। आप चाहे जिस नीचे वाले को देखेंगे, इनका सबका फोमिया इतना बड़ा वाला था कि उसको पूछो नहीं। अब यहाँ पे क्या है, मान लो वो ट्रेंड लाइन ये वाली हो गई, सीधा सीधा अगर मान लो लगा लो, ठीक है, तब 26,200 पे देखो क्लियरली, सिर्फ ट्रेंड लाइन को अगर मैं सीधा ट्रेंड लाइन को आवली चार्ट पे ड्रा किया हूँ, इसका मतलब 26,200 230 रेसिस्टेंस आ रहा है ना ट्रेंड लाइन पे, नहीं आ रहा। आप देखो ना, ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रा की जाती है, आप देखो यहाँ पे सीधे। अब जबकि मैं ट्रेड देता हूँ, किसी ट्रेंड लाइन ऑनलाइन पे ट्रेड नहीं देता हूँ, क्योंकि ये काम मैं रोज कर रहा हूँ, 7 साल से दिन रात बैठ के सिस्टम पे जब बैठा हूँ, तो मार्केट खुलने के साथ समझ में आता है किसकी लंका लगने वाली हो, प्रीमियम ही समझ में आता है खुले, मतलब अगर मैं 9:15 पे पुट देता हूँ या 9:15 पे कॉल देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट बंद होने के बाद ही समझ में आ जाता है कि कल मुझे क्या करना है, और ओवरनाइट पोजीशनिंग किस तरह से गई है, टीसीआर पुट कॉल रेशियो जैसे ओवरबॉट था, जैसे ओवरसोल्ड आज हुआ तो वहां पे प्रॉफिट काट दिया गया, तो बहुत सारी चीजें ये भी देखनी होती है कि कहाँ पे ओवरबॉट हो रहा है, ठीक, कहाँ पे ओवरसोल्ड हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखना होता है। तो उन चीजों को ध्यान में रख के ट्रेड किया जा रहा है। आप देखेंगे तो डबल टॉप यहाँ पे क्लियरली बना हुआ है, ठीक है। और अगर मार्केट में आगे का 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप लगा के देखोगे, तो ये एक बिल्कुल बहुत दिनों बाद ठीक ठाक करेक्शन हुआ मार्केट में, और एक तरफा हुआ। कारण क्या था, कल एक्सपायरी थी, और टीबी वाले आज भी दिन भर अगर आप जाके देखेंगे, तो मैं देख रहा था, तो वो हर बॉटम में कि बुलिश से ट्रेंड, यहाँ से 3 बार में बाई करो, 2 बार में बाई करो, पार्ट बाइंग करो, यूएस का डेलीगेशन आ रहा है, फलाना आ रहा है, सब बुलिश है, ये है वो है, और उसके चक्कर में लॉन्ग वालों की गंदी आज लगी। अब आप देखेंगे कोई ठीक ठाक का ढंग का क्लोजिंग टाइम पे भले ऊपर नीचे हुआ है, अगर वो भी ये है कि डाउ अभी थोड़ा सा हरा है, अगर डाउ में आज रात हुआ ना, तो ये लंका लगेगी, क्योंकि ये जो एक्चुअली यहाँ पे देखोगे तो जो 4 दिसंबर को 3-4 दिसंबर को, यानी कि जो रेट का फेड आरबीआई पॉलिसी थी, फ्राइडे को जो पूरी की पूरी फिजल आउट हुई है एक दिन में। इसका मतलब है कि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा बेरिश है, जो हमको आपको नहीं पता है। अब पुटकॉल आज और इसलिए नहीं गिरी क्योंकि पुटकॉल रेशियो 0.42 यानी कि 40 के आसपास में बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, इस वजह से आज फॉल नहीं आया। हो सकता है कल एक्सपायरी के दिन भी टाइम पास करके होल्ड करे, लेकिन ये वीक जिस तरह से मार्केट में आज फॉल आया है, चाहे वो इंडिगो एयरलाइंस की मतलब बहुत सारे रीजन थे, ये क्या ही किया जाए। आप थोड़ा बहुत भी न्यूज में रहेंगे तो आप जाके चेक करेंगे कि अभी टैरिफ की डील होनी चाहिए थी, टैरिफ हमारे ऊपर लदा हुआ है 25 0.75 सॉरी 75 हमारे पास जो है, मतलब अगर देखा जाए तो 0.75 रेट कट हमारे ऊपर, इंटरेस्ट रेट हमारे पास जा रहा है, जो कि 50 बेसिस था, 75 बेसिस पॉइंट से हम लोग बेसिस पॉइंट से हम लोग जो है इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं अभी यूएस को। तो जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पे अगर 75 बेसिस पॉइंट से आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, तो कितना ही ज्यादा निगेटिव है। अब यहाँ पे चार्ट अगर आप देख रहे हैं, तो चार्ट पे अभी फिलहाल के लिए, अब हर बाउंस पे जब कोई फंसा रहता है, भले ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, सारे के सारे मिड कैप स्मॉल कैप की सबकी लाइफ टाइम लो पे चल रहे हैं, 40-40% प्रीमियम उनके स्टॉक के टूटे हैं। तो जब कोई बंदा लॉस में है, तो ऑलरेडी जब ऊपर उसको मिलेगा तो मार्केट में एग्जिट करेगा। अभी जो फॉल बड़ा आ सकता है अगर आया, तो ये जो मूव यहाँ पे 14 नवंबर को, मतलब पिछले एक साल में अगर मार्केट की बात करें, मार्केट अगर एक साल का डेटा आप उठा के चेक करेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो 21,300 से लेके, पिछले एक साल पहले 21,300 से लेके इस साल पूरे दिसंबर तक में अगर देखें, पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक में मार्केट 27,000 मतलब 26,300 गई है, मतलब लगभग 6,000 पॉइंट की अपमूव की है। अब 6,000 पॉइंट की अपमूव के बराबर क्या किसी को जो भी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट थे उसमें पैसे मिले, खैर वो अलग का सब्जेक्ट है। अभी जो हम एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं, तो एनालिसिस ही करेंगे इसका। मुझे ऐसा लगता है कि कल एक्सपायरी भले होल्ड हो जाए, बाकी एक बार के लिए भी 200-300 पॉइंट मार्केट और नीचे आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। चार्ट पे जो एनालिसिस लग रहा है, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ लेबल्स हैं, वो मैं मार्क कर देता हूँ आपके सामने, ऑलरेडी मार्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मार्केट में अगर कोई भी एंट्री आपको मिलती है 26,050 के आसपास, रात में ग्लोबल डाउ क्या करेगा मुझे नहीं पता, अभी की क्लोजिंग के हिसाब से 25,950 पे मार्केट बंद हुई है। अगर 26,050 के आसपास आपको कोई ट्रेड मिलता है, तो फिर से पुट कॉल रेशियो अगर 1 के आसपास रहेगा, तो फिर से सेल साइड की पोजीशन 26 जनवरी की एक्सपायरी की पुट में टारगेट वापस से आपका 25,900 का होगा। अप साइड मूव पॉसिबल है तभी जब मार्केट 26,100 के ऊपर निकले, तो 26,100 के ही स्टॉप लॉस से आप सी साइड का ट्रेड बना सकते हैं, जो कि 26 जनवरी की एक्सपायरी के नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का होगा। हीरो जीरो मैं करता नहीं, न करवाता हूं। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है।
जो कि आपको बिल्कुल आराम से समझा दिया गया है। और जो ट्रेड हमारा यहाँ पे लिया गया था मैंने आपको दिखाया ही कि 25,800 का पुट हमने लिया था फुल डे के साथ में, 155 पे हमने लिया, वहाँ से 240 गया, तो ऐसे 7,000 रुपये का पर लॉट प्रॉफिट यहाँ पे आया हुआ है। मार्केट में जो अगर चार्ट की मैं बात करूँ, डबल टॉप रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल कर रही है। मार्केट आज होल्ड सिर्फ वजह से एक ही वजह से हुई है कि पुट कॉल रेशियो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुका था। अगर इसी की वजह से कुछ कल एक्सपायरी में थोड़ा बहुत बाउंस आता है तो आता है, बाकी हर बाउंस मुझे यहाँ पे अभी सेल साइड का ही सिग्नल दे रहा है, जब तक मार्केट एक बार के लिए 25,800 के आसपास नहीं आ जाती है। अब यहाँ पे आएगी तो होल्ड होगी 770 की। अगर बात करें, यही सपोर्ट दो ही है, एक तो ये सपोर्ट है 25,950 जहाँ पे बंद हुई है, दूसरा है 25,750 7 के आसपास। अगर ये होल्ड होते हैं तो ठीक है, अगर ये होल्ड नहीं होते हैं तो कहानी खराब होगी, बाउंस पे मार्केट यहाँ पे सेल ही जाएगी, क्योंकि अभी फॉरेन इन्वेस्टर जो है क्रिसमस की छुट्टियों पे भी जाने लगेंगे। तो अभी इस साल तो इन्वेस्टमेंट मेरे को लग रहा है 8 तारीख हो ही गई है, 3-4 ट्रेडिंग सेशन है, फिर 12-15 के बाद सब छुट्टी का ही प्लान करने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी तो फिलहाल कोई ट्रेड डील अगर नहीं फाइनल होती है तो सेलिंग में ही ये चीज़ें जाएंगी। विद दैट, थैंक यू सो मच सर महादेव गाइस। जब वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई अपडेट जो भी होती है वो मिलती रहे। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रेड दिया गया था देख लीजिए क्लोजिंग पे, ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे सिंगल लॉट से दे रहा है। तो आप फ्री ग्रुप को ज्वाइन करेंगे @ट्रेडिंग हब, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया होगा, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। @ट्रेडिंग हब के नाम से है ये। मैं किसी भी तरह का पेड प्रमोशन यहाँ पे नहीं दे रहा। जितने भी लोगों को पेड ग्रुप से जुड़ना होता है उनको ऑलरेडी यहाँ पे मेरा नंबर और लिंक दिया होता है, सिर्फ वही है। बाकी मैं अपनी तरफ से किसी को कॉल नहीं करता। अगर मेरे नाम पे आपसे कोई पैसा मांगे, आप गरिया सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक भी सिंगल ना किसी को फ़ोन करता हूँ, ना मेरे पास टाइम है। जो लोग मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सअप हैंडल, ये है मेरा व्हाट्सअप हैंडल है और ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, जो मुझे यहाँ पे मैसेज करते हैं सिर्फ उन्हीं से मैं बात करता हूँ, यही दो हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा बाकी कोई भी बंदा कहीं से करता है तो आप उसकी कायदे से खुद अपने लेवल पे ले सकते हैं, इतने समझदार आप हैं। ठीक है, तो विद दैट थैंक यू सो मच। हर महादेव, जय हिंद।